आरजेडी बगावत का परिणाम, हम्म, आरजेडी अपने सहयोगियों को छोड़ने का परिणाम, आरजेडी बेवफाई का परिणाम हम्म, हर उस चुनाव में भोगा है जिस चुनाव में उन्होंने अपने साथी को छोड़ा है। चाहे वह विधानसभा का उपचुनाव हो या हाल ही में हुए विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव का हो, कि जब जब वो अपने साथी के साथ बेवफाई किए हैं, अपने साथी के साथ गद्दारी किए हैं, अपने साथी को छोड़े हैं, तो औंधे मुँह गिरे हैं। आज तक उदाहरण नहीं रहा है कि वामपंथी और कांग्रेस मिलके उम्मीदवार देगा कि नहीं देगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व हम दोनों को तय करता है। लेकिन एक बात तय है कि ये दोनों अगर एक है तो एक सीट जीत सुनिश्चित है। अब महागठबंधन होगा तभी तो इस ठगबंधन को हम हरा पाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी रही, एक स्वाभिमान वाला सीट उनको मिला। जब हमको छोड़ा तो मैं भी हारा, मैं भी 2010 में हमको छोड़ा तो हम भी 4 पे चले आए, तो वो भी तो 22 पे आ गए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं पर मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में विधानसभा कोटे से 7 सीट पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। 7 सीट खाली हुआ है, जिसमें से 5 सीट जदयू का है, 1 सीट मुकेश सहनी यानी वीआईपी का और 1 सीट भाजपा का। अब जदयू के पास संख्या बल कम है, इसलिए वो 1 से 2 ही एमएलसी को भेज सकते हैं। लेकिन राजद को फ़ायदा हुआ है और राजद ने महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा है और तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ हैं। कौन मदद करेगा? किसी की मदद की आवश्यकता है, जनता की मदद, जनता के नहीं, आशीर्वाद। राजद को कौन मदद करेगा? क्योंकि एक एमएलसी भेजने के लिए 31 विधायक की ज़रूरत है और उनके पास तो 76 है। आरजेडी बगावत का परिणाम, आरजेडी अपने सहयोगियों को छोड़ने का परिणाम, आरजेडी बेवफाई का परिणाम हर उस चुनाव में भोगा है जिस चुनाव में उन्होंने अपने साथी को छोड़ा है। चाहे वह विधानसभा का उपचुनाव हो या हाल ही में हुए विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव का हो, कि जब जब वो अपने साथी के साथ बेवफाई किए हैं, अपने साथी के साथ गद्दारी किए हैं, अपने साथी को छोड़े हैं, तो औंधे मुँह गिरे हैं। आज तक उदाहरण नहीं रहा है कि जब से आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल बना, मैं जनता दल की बात नहीं करता था जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब से आदरणीय राबड़ी देवी के हाथ में नेतृत्व किया, बिना कांग्रेस की कोई सरकार उनकी नहीं बनी। हम उनके बिना सरकार में आए थे 2009 में और 5 साल की सरकार काल हमने पूरा किया। उससे पहले के 5 साल उनके साथ मैंने पूरा किया। तो कोई ऐसा उदाहरण है जो बिना साथी के वो आगे बढ़े हैं? तो साथी को इस प्रकार से दरकिनार करना मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र के विपक्षी एकता के लिए बेहतर होगा। वामपंथी दल नाराज है। पूरा वामपंथी दल ये कह रहा है कि ये राजद की मनमानी है, बिना हमसे पूछे उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तो वामपंथी दल अगर समर्थन नहीं करता है तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगा? मैं तो वही कहा कि आज वामपंथी दल भी चिड़चिड़ाए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला, आज वामपंथी दल आगे आए, नई रणनीति की बात करें, फिर आगे बात हो। आखिर वो क्या करेंगे? उनसे पूछे बिना राज्यसभा, उनके पूछे बिना लोकसभा, उनके पूछे बिना विधान परिषद। फिर वामपंथी का भी तो अपना एक स्वाभिमान होता है। तो अब आज उनको तय करना है कि आपको नहीं दिया, एक एक कर को सब साथी को छोड़ दिया गया, फिर आप कहाँ रहेंगे? कांग्रेस का तो एक बड़ा जनाधार है, कभी कम कभी ज़्यादा। क्या वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर एक एमएलसी भेजेगा? देखिए, अब ये मैं नहीं कह सकता, चूँकि वामपंथी के जो बड़े नेता था तो 1 सीट अवश्य बनता है। सुर आपके धीरे हो रहे हैं, क्यों? सुर तो नाराज हैं या दुख है? नहीं, मैं व्यथित हूँ, ना नाराज़ हूँ ना दुख हूँ। व्यथित इस बात से हूँ कि इस प्रकार के लड़ाई विपक्ष में सत्ता पक्ष को मजबूती देता है। इस पक्ष की लड़ाई इस विपक्ष के साथ आरएसएस को बढ़ावा देता है। आज हम क्या बोलें कि वामपंथी और कांग्रेस मिलके उम्मीदवार देगा कि नहीं देगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व हम दोनों को तय करता है। लेकिन एक बात तय है कि ये दोनों अगर एक है तो 1 सीट जीत सुनिश्चित है। अच्छा, आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। कल लालू यादव ने पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव के ऊपर सौंप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन कह दिया है कि अब कोई भी फैसला तेजस्वी लेंगे, कोई भी अंतिम फैसला तेजस्वी के हाथ में रहेगा। खुश हैं? नहीं, एक तो ये अच्छी बात है, चूँकि है क्या, चूँकि आरजेडी की इंटरनल मामला है, लेकिन राजनीति में कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी की सेहत काफ़ी नासाज है।
घर में भी कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न कभी मीडिया के द्वारा कभी स्वतः हो जाती है, तो किसी न किसी कप्तान का होना आवश्यक है। चलिए, राजद को तो मजबूती मिल जाएगी, महागठबंधन को मजबूती मिलेगी तेजस्वी से? नहीं, महागठबंधन तो अभी है नहीं ना। मैंने क्या कहा कि महागठबंधन 2013-14 में बना था, तो उसमें मात्र 3 दल थे, और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। पहले नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ दिए, और इस विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव से लेके अब तक महागठबंधन से कांग्रेस भी बाहर है, या मान रहे तो फिर महागठबंधन रहा कहाँ? अगर उस महागठबंधन 3 दल मिलाया, पहले नीतीश बाहर चले गए, अब हम बाहर चले गए, तो अकेला महागठबंधन तो होगा नहीं। वामपंथी दल था, वो भी अब छोड़ वामपंथी दिया। था, कहाँ था? हाँ। वामपंथी तो 2014 में नहीं था, 19 में 19-20 में आए हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में अब महागठबंधन है क्या? हम भी अगर 4 छोटे छोटे दल को जोड़ लूँ और फिर मैं को महागठबंधन में हूँ, तो नहीं होगा। जो महागठबंधन था वो ध्वस्त है। अब नई सब एक जगह आएंगे तो फिर महागठबंधन होगा। अब महागठबंधन होगा तभी तो इस ठगबंधन को हम हरा पाएंगे। आने वाले पिछले चुनाव, विगत चुनाव में हमने देखा कि हमारी एकजुटता ही तेजस्वी यादव को पिछले वोट से कम नहीं होने दिया। और वही मैं कह रहा हूँ कि जब जब कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी रही, एक स्वाभिमान वाला सीट उनको मिला। जब हमको छोड़ा तो मैं भी हारा। मैं भी 2010 में हमको छोड़ा तो हम भी 4 पे चले आए, तो वो भी तो 22 पे आ गए। उनका भी विपक्ष का दर्जा ख़त्म हुआ, हम तो सड़क पे थे। तो मुझे लगता है कि हमें या जितनी ज़रूरत है साथी को, उससे ज़्यादा साथी की ज़रूरत है आरजेडी को। लेकिन अब हमारा चिंतन शिविर चल रहा है राजगीर में। चिंतन शिविर में क्या मंथन होकर निकलता है, क्या बातें सामने आती है, एकला चलो होता है, किस प्रकार की बात है। लेकिन एक बात है कि विपक्षी एकजुटता से ही क्रूर सत्ता को परास्त किया जा सकता है। चलिए, तो देखिए, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, 7 सीट खाली हुआ है। जदयू अकेले चलने की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 31 विधायक मिलकर एक एमएलसी को भेज सकते हैं। जदयू के राजद के पास संख्या बल अभी कम है, क्योंकि 76 इनके विधायक हैं और इन्होंने 3 उम्मीदवार उतार दिया है। यानी 62 विधायक मिलेंगे तो 2 एमएलसी चले जाएंगे, लेकिन और एमएलसी भेजने के लिए लगभग 16 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। 16 से 17 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो संख्या बल अभी कांग्रेस और वामपंथी दल के पास है। तो कौन मदद करेगा आखिर, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।